हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज एक छोटा सा लर्निंग सीखने वाले, बहुत अच्छा सा जो आपको काम करने वाला है। हमें ध्यान देना है कि जो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग है, इस ट्रेडिंग में किस तरीके से लिस्ट रिस्क पे हम लोग अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि हमें कितना ज्यादा पॉइंट है वो हम कैप्चर कर पाते हैं, रदर कि हमारा वो डबल ट्रिपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए 30 रुपए का प्रीमियम आपने खरीदा है और 60 हुआ तब डबल बोलेंगे। और अगर हम 150 का खरीदते हैं 200 में बेचते हैं तो मेरे को 50 पॉइंट कैप्चर हुए ना। तो हमें फोकस करना है जो पॉइंट्स हमारा है कैप्चर कहाँ पे होता है। अभी क्या देखेंगे, यहाँ पे प्री मार्केट चल रहा है यहाँ पे, और प्री मार्केट में भी क्या है, निफ्टी लगभग लगभग यहाँ पे सेटल होने जा रहा है। जो ओपनिंग था उसी के आसपास लगभग लगभग फ्लैट ही यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। तो लेट्स सी, थोड़ा ग्रीन में भी है यहाँ पे। स्टार्टिंग टाइम जो खुला था तो लगभग लगभग 9 बजे के आसपास में ये पूरा नेगेटिव 200-250 पे था, तब यहाँ पे बराबर पे आया। बात अब ये दिखाने वाले की देखो अब इसमें क्या है, इसमें अवेलेबल पैसा बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20,000 के आसपास में है। अपना इसमें जो कोशिश होगा 10 से 15% तक का बन गया, एक ट्रेड में काम खत्म हो गया। क्योंकि किसी चीज को जोड़ना है कि 1 लाख 20,000 पे 10% होता है, 2 से 2,500 रुपये होता है। 1 लाख के ऊपर में 10 से 15% हो जाता है, 20% के लिए तो 20,000 हो गया। लाख रुपए पे 10 लाख रुपए पे 2 लाख रुपए होता है। तो पॉइंट होता है कि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ते जाते हैं उसी तरह से आपको क्वालिटी की तरफ फोकस करना होता है और आराम से ट्रेड करना पड़ता है। और ये चीज स्टार्टिंग से अपने आप को ट्रेन करेंगे तभी आपका ऐसा काम चलने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड यहाँ पे हम करने वाले हैं। और क्योंकि मार्केट खुलने वाला है तो उससे पहले एनालिसिस करेंगे इसमें थोड़ा सा, और निफ्टी में ही ट्रेड करने का अपना प्लान है। तो ये निफ्टी में आ जाते हैं और ये यहाँ पे चले जाते हैं ट्रेडिंग के चार्ट पे इसका। धन के इसी अकाउंट पे सारा कुछ करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तो इसमें जरा देखेंगे निफ्टी के चार्ट पे आगे, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेते हैं सो दैट हमें एनालिसिस में कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। देखो करना क्या होता है चार्ट पे, कुछ कुछ लगा है यहाँ पे, मूविंग एवरेज बहुत सारा है, इसको थोड़ा हटा दिया जाए। और कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, इस चीज को जरा सीखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि हमें हाइयर टाइम फ्रेम यूज करना है। 3 टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें यूज करना होता है। एक होता है, देखो बेसिक लॉजिक ये होता है, बात समझेंगे कि जब यहाँ पे बात करते हैं 3 टाइम फ्रेम का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। 3 टाइम फ्रेम होता है। 3 टाइम फ्रेम में क्या क्या होता है, एक होता है वन हायर, एक होता है वन हायर टाइम फ्रेम, मतलब एक होता है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के ऊपर, दूसरा होता है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है। देखिएगा ध्यान से, ये होता है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है, दिस इज ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है। एंड तीसरा होता है कम, जो होता है वन लोअर होता है, ठीक है, दिस इज वन लोअर। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है कि हमें जो किसी भी ट्रेड में जब हम बने रहते हैं तो 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं। इसमें ये जो टाइम फ्रेम हुआ वन हायर टाइम फ्रेम, ये हायर टाइम फ्रेम हमें बताता है कि वहां पे जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस ट्रेंड में है, वो क्या हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसके साथ वो चल रहा है, फिर अलग चल रहा है। दूसरा ये होता है जिसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं, एंट्री बनाते हैं। और तीसरा होता है वन लोअर टाइम फ्रेम, मतलब इसमें अगर कोई मूव आने वाला है तो पहले कहाँ पे आ जाएगा, वन लोअर टाइम फ्रेम होगा, इसमें वो मूव आता है जिसे हम लोग कैप्चर करेंगे। तो 3 पॉइंट हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 30 मिनट्स का, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हो जाएगा हमारा 5 मिनट का, और लोअर टाइम फ्रेम यूज करेंगे यहाँ पे 3 मिनट का यूज करेंगे, ठीक है। इस पे पहले एंट्री प्लान करेंगे। कभी कभी अच्छा, इसको प्रीमियम का चार्ट जो जाएंगे, प्रीमियम का चार्ट को हम 1 मिनट पे यूज करते हैं, वहां पे चला जाता है और डीलिंग ट्रेड आप देखेंगे। लेकिन ये हमारा एक बेसिक होता है ओवरऑल मार्केट एनालिसिस के लिए। टाइम 9 बज के 7 मिनट हो रहा है, तो ये जो काम है इसे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि मार्केट अब ज्यादा टाइम है नहीं स्टार्ट होने में। तो यहाँ देखिए 2 मिनट का लगा हुआ, सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे 30 मिनट्स पे आते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स पे आए तो देखेंगे ध्यान से, काफी अच्छे तरीके से कल अपन लोगों ने कैप्चर किया था यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि हर चीज आपको ना बहुत अच्छे तरीके से नजर आ जाता है, सही तरीके से आपको दिखता है। देखिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कितना ब्यूटीफुली निफ्टी पे जब बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सीखने के लिए सबसे बेहतर है। इस जगह पे आ जाएंगे, निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है ये भी अब हो चुका है, देखते हैं जहां भी ओपन हो रहा है। ये पॉइंट हुआ कल, इस जगह से क्या आया था, रिजेक्शन लगे गया था। यहाँ पे 3 बार इसका रिजेक्शन हो चुका है। एक बार रिजेक्शन यहाँ पे आया था तो यहाँ से लौट के नीचे की तरफ आया था। इस पॉइंट पे आ जाते हैं जरा ध्यान से, इस जगह पे आते हैं, ये सर्कल सर्कल लगा देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। एक ये पॉइंट है जहां से ये क्या हुआ था, ये नीचे की तरफ जंप मार के आया था इस पर्टिकुलर जगह पे, इसे लाल कर देते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, यूजुअली रेड कलर का होता है यहाँ पे। तो यहाँ से ये गया, ये इसको धक्का लगाया और नीचे की तरफ आ गया। तो ये रहा पहला पॉइंट जहां से रिजेक्शन लेकर आया। उसी तरीके से अगर बात करेंगे, ये वो पॉइंट है जहां से ये फिर नीचे की तरफ आ गया था इस पर्टिकुलर जोन से। फिर एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पे आ गया था। समझ रहे हो कितना स्पेशल हर्डल का ये काम कर रहा है यहाँ पे। ये जो पॉइंट हो गया यहाँ से आ गया, और जो नेक्स्ट आ जाता है ये पॉइंट मेरा यहाँ पे ऐसा आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन पॉइंट्स से ये नीचे की तरफ चलते हुए आ गए, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है।
अब जरा से ध्यान से देखेंगे, एक और होता है, जैसे ये लेग स्टार्ट हुआ था, तो ये लेग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग लगभग ये गया है, ठीक है। तो अब देखोगे जरा ध्यान से, ये पॉइंट हुआ तो दूसरा लेग तो इसके बाहर गया नहीं, जो इसके नेक्स्ट डे था इसी के हाई के आसपास से क्या हुआ, यहाँ पे गया है, मूव लेकर आ गया यहाँ पे। तो इसमें देखेंगे 0.5 यहाँ से गया है लगभग लगभग, अब ये ऊपर माने तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ये जा रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट हमारे लिए हो गया, ये एक नीचे की तरफ सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है तो इसको रेड करते हैं, सपोर्ट का तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसे ग्रीन कलर से हम लोग यहाँ पे डिनोट करें। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो चुका है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या यहाँ पे देखने को पता चला, ये बात को नोट कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी पे साइड में लिख लेंगे कि पहले मार्केट अप ट्रेंड था, फिर यहाँ से आया, तो ये क्या हो गया मेरा, ये इसका यहाँ पे बॉटम बनाया था, एक बार इस जगह पे ऐसा फॉर्मेशन किया था। 9:09 हो गया, जल्दी से कहानी खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो एक बार मार्केट लो यहाँ पे लगाया था इस पर्टिकुलर जगह पे, और फिर यहाँ से बाउंस लेकर चला गया है, और ये जो पॉइंट हो गया है अब यहाँ पे फिर लो लगाया है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल इंटैक्ट हो जा रहा है, किधर की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ अभी भी इंटैक्ट है। ये कोशिश कर रहा है कहाँ पे जाने का, अपसाइड में मूव दिखाने का पूरा पूरा कोशिश कर रहा है। अब ये देखना है कि मार्केट में क्या सपोर्ट करता है, पहला बात तो ये हो रखा है। ये हुआ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कहानी हो रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए तो देखिए जरा ध्यान से और अच्छे से दिखेगा क्या हुआ था। कल मार्केट ओपन हुआ था, इसका धीरे 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 चलते चलते यहाँ से लगाया था, तो ये क्या, प्रीवियस डे हाई का जोन यहाँ पे लग गया है, ठीक है, और प्रीवियस डे लो, इस डब्बे का नीचा जो पॉइंट हुआ ये प्रीवियस डे लो का काम कर रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे ये जरा 320, इसका ये नीचे का बॉर्डर ले लिया, 360 370 के आसपास में हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करते हैं। अगर ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया है, तो ये पॉइंट कितना हो जा रहा है, ये लगभग लगभग मेरा हो जा रहा है 368 के आसपास का पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन यहाँ पे खींच लेते हैं, बिकॉज लास्ट डे लास्ट आवर की अगर हम बात करेंगे 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मार्केट इसी पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे इंटर रहा था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे खुलता है तो ऊपर का प्लान करेंगे, यहाँ खुलेगा तो नीचे का, ऐसा प्लान करेंगे। जरा देख लिया जाए कहाँ पे भी पूरा का पूरा कहानी सेटल हुआ है। तो ये जो निफ्टी है अपना ग्रीन में खुल रहा है, कितना पॉइंट है, 9 पॉइंट अप खुल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट के अप में यहाँ पे ये खुल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। तो हम लोगों ने यहाँ तक इस चीज को देख लिया हुआ है, कोई झंझट वाली बात इस जगह पे लग नहीं रही है। अब क्या होता है यहाँ पे कि 9 पॉइंट अप है, मतलब इसी जगह पे कुछ खुल रहा है, क्या हुआ पॉइंट है इस पे चार्ट में भी दिख रहा है, 24,349 खुल रहा है। तो 349 मतलब इसी के बीच में खुल रहा है, यहाँ पे 24,350 यही दिख रहा है, ये प्री ओपनिंग का जो चार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग एज ए ट्रेडिंग, जो हमारा डिसीजन होता है इसमें, एक बात को याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर जोन हो गया ना 369 और 320 हो गया, ये जो पॉइंट होगा इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना है। वी विल नॉट ट्रेड इन दिस जोन, ये जो ट्रेड हो गया इस वाले हिस्से में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसे लिख देते हैं क्या, हम लोग इसे लिख देते हैं नो ट्रेडिंग जोन, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। परफेक्ट, ये काम भी चलेगा। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, बात को समझेंगे। तो बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये हिस्से में तो ट्रेड हम लोग करने वाले नहीं है, तो अब क्या होता है, यहाँ से 3 बार ऊपर ट्राई करके जा चुका है, अगर इस लेवल पे ब्रीच करता है तो हमारा टारगेट ये होगा, ये पर्टिकुलर जोन पे, ठीक है, पहला सीन तो ये हो गया। दूसरा, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने के लिए, देखो 24,320 होता तो ऊपर में कितना 480, नीचे में कितना दिया 170 में आ गए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पुट ऑप्शन ले लिया 250 का, और 24,500 का पुट ऑप्शन, ये कैसा हो गया, इन द मनी हो गया। और जो कॉल ऑप्शन दिया है कैसा है, 250 का कॉल ऑप्शन लिया, इसका भाव चल रहा है 151, वो भी चल रहा है, मतलब 150 के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, अपन उस पर ट्रेड करने का ऐसा सोचेंगे। तो ये हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लगा लिया, इसका भी प्रीमियम का चार्ट हम लोग कर देते हैं, 3 मिनट के आसपास देखें कितना बढ़िया सा मूव दिया है। पुट ऑप्शन का शाम के टाइम में जो मूव आया था उसमें बहुत अच्छा सा मूव दिया था, तो इसमें देखते हैं कहाँ पे हम लोग किस तरह का मूव कैप्चर कर पाते हैं पूरे पेशेंस के साथ, और एक आराम से डिसेंट सा ट्रेड यहाँ पे करने का कोशिश हम लोग करेंगे, ओके। तो जैसा ऐसा होगा आपको अपडेट करते चलेंगे, लेट्स सी क्या कर पाते हैं। पहले 5 मिनट का सीन काफी वोलाटाइल होता है, अपन लोग इस टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, 15 पे एनालिसिस कर लिए, 5 पे आ जाते हैं, और छोटा सा एक काम होता है इसमें, एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज है यहाँ पे, ऐसा लगा देते हैं, ऑल्दो इसकी बहुत ज्यादा कुछ खास रेलेवेंस यहाँ पे एज सच देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा हो रखा है
5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है और इसी में आ जाते हैं। एक बार और लगा लेते हैं निफ्टी का एक चार्ट, और इस निफ्टी के चार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, इसे टाइम फ्रेम जो दिया हुआ है मेरा, इस टाइम फ्रेम को चेंज कर देना है और इसे कर लेना है हमें लगभग लगभग 3 मिनट कर लेते हैं। चलो, दो भी नहीं करते, 3 कर लेते हैं हम लोग। टेंशन का चलिए देखिए, अब निफ्टी किस तरीके से बिहेव करती है इस बात पे हम लोग चर्चा करने वाले देखने वाले। मार्केट ओपन हो चुका है, ये क्लस्टर के पास ही आ चुका है। क्लस्टर को तोड़ता है कि क्या करता है, ठीक है, ये ऐसा हो गया। और जिस मोमेंटम के साथ ये यहाँ पे एग्रेशन दिखा रहा है, अगर तोड़ा तो एक अच्छा खासा डाउनसाइड का ट्रेड यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं हम लोग, कोई सा अग्रेसिव ट्रेड करने का यहाँ पे कोई इरादा नहीं है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो एक अपसाइड का भी आपको यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। जैसा कि प्रीमियम पे देख सकते हैं, पुट का प्रीमियम क्या कमाल का बड़ा है, जो कल लगभग 81 का चल रहा था 215 के आसपास में ये पहुंच चुका है। 500 का पुट ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस जोन को अगर तोड़ेगा तो अपन को यहाँ पे एंट्री एक प्लान करना पड़ेगा, इसमें कोई बट इफ वाली बात नहीं है। ये लगता है तोड़ चुका है, तो ये प्रीमियम थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो इससे एक काम करते हैं हम लोग, एक स्ट्राइक और चले जाते हैं यहाँ पे। तो ये लगभग मान लो 100 वाला जो प्रीमियम है ना, इस पे हम लोग कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे देखो बढ़िया से स्पाइक ऐसा देखने को मिला है, 98 97 पे है। थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं, बिकॉज ये स्टार्टिंग टाइम में मार्केट ओपन हुआ है, तो इस जगह को डिसाइसिवली बेस को तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इस बेस को काफी स्ट्रांग यहाँ पे मार्केट ने फॉर्मेशन किया हुआ है। और यहाँ से अगर ऐसा चलेगा, और हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं 31st का ही स्ट्राइक प्राइस का है, लेकिन हम लोग इन द मनी की तरफ वेट कर रहे हैं। शायद हम लोग को अगले एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कितना में निफ्टी अभी है, लगभग 320 के आसपास चल रहा है, तो इधर हम लोग कितना हो जा रहा है, 250, और इधर 100 पे चल रहा है, ये इधर में चल रहा है। एक काम कर देते हैं हम लोग ना, इस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग चल देते हैं अगले एक्सपायरी में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है, डीके थोड़ा सा कम लेना है, तो 7 वाले में चले गए तो 7 वाले में आ जाता है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे चल रहा है 182 चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। और इस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस 31st नहीं करना है हमें, 7 को करना है। तो 7 का जो पुट ऑप्शन की बात करेंगे 250 का, तो ये भी लगभग लगभग 182 के आसपास में ही चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें क्या होता है कि प्रीमियम में स्टेबल होता है थोड़ा सा, इसमें उतना ज्यादा नाटक नहीं होता है। इसमें एक सिंगल कैंडल का फॉर्मेशन अभी हुआ है 3 मिनट में, जो 154 से लगभग लगभग 190 के आसपास लाइन है, परफेक्ट है। देखिए इसमें प्रीमियम कितना स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा से ऐसा नाटक नहीं होता। 120 से गया था कल 160 के आसपास, स्टेबल प्रीमियम, रिस्क। अब यहाँ पे देखोगे इस प्रीमियम की एक बात करो ध्यान से, कि ये लगभग लगभग 150 के नीचे टूटा ही नहीं है, 150 154 के नीचे ये गया ही नहीं है, फिक्स्ड है, एकदम सर्टेन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए कितना हेवी सा वीक बनाया नीचे की तरफ निफ्टी यहाँ पे, और यहाँ से कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सेलर यहाँ पे मार्केट में एंट्री ले रखा है। इन्होंने एंट्री ले रखा है, तो यहाँ से एक इसमें रिकवरी भी है ऊपर की तरफ। अब जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पे ट्रेड का प्लान करने में ऐसा कुछ सही सा जमेगा नहीं। सो लेट अस सी, अदर टाइम नहीं। 9:18 हो रहे हैं, अभी 3 मिनट मार्केट को ओपन हुए हुए हैं, और बस यहाँ पे सही से बेस फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे रुक जा हॉल्ट करते हैं, जाके नीचे की तरफ डिसाइसिवली ब्रीच कर दे, ठीक है। तो इस जगह पे ये लेवल का तोड़ना बहुत जरूरी है। एक बार ये दिखा चुका है कि सेलर यहाँ पे आ चुके हैं, इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पे सेलर की एंट्री हो रखी है, और कहीं ना कहीं लगता है कि अब इसमें सेलर आएंगे। और 170 पॉइंट नीचे मेरे को टारगेट दिख रहा है, रिस्क ऊपर रिवॉर्ड दिख रहा है, ऊपर रिस्क बहुत छोटा है। तो बिफोर इट्स टू लेट, यहाँ पे अपन लोग को एक एंट्री प्लान करनी चाहिए। और एंट्री देखो ज्यादा नहीं करने वाले हैं हम लोग, लगभग लगभग मान लो 3 लॉट से कर लेते हैं, ठीक है। 3 लॉट से यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, बहुत ज्यादा का नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री प्लान किया है। अब देखो ध्यान से, इस 3 लॉट के बाई करने में लगभग लगभग जो मेरा पैसा लगा हुआ है कितना है, समझो ना, 185 के आसपास में दिया हुआ है। 185 का ये दिया हुआ है, 10% कितना हो जाता है इसका, 18 रुपये। मतलब 20 25 पॉइंट अपना आ जाएगा, तो यहाँ पे काम बन जाएगा। अब जरा देख ले प्रीमियम के चार्ट पे, देखिए ये आराम से बहुत खूबसूरती से इसको ब्रीच करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, और ये यहाँ तक अगर पहुंचता है तो हमारा एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ जाएगा। फिलहाल के लिए इसको ये स्विंग तोड़ना जरूरी हो चुका है। अगर ये स्विंग को तोड़ेगा तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे हमें मिल जाएगा।
ऑल्दो इस कैंडल का जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन क्यों लिया हमने कि स्ट्रॉन्ग कैंडल वरना क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट था इसके ऊपर में रुक रहा था। तो प्रीमियम का चार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना तरजीह हम लोग स्पॉट के चार्ट को देते हैं उतना ही हमें प्रीमियम को भी देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं जैसे जैसे अपना ट्रेड आगे की तरफ प्रोसीड करता है आपको अपडेट करते चलेंगे। पूरा कंटिन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। थोड़े टाइम के लिए इसको क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, सो दैट आप अच्छे से पूरी चीजों को देख पाए। रेट थोड़ा सा हार्डर ले रहा है, यहाँ पे देखेंगे जरा तो ये इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन 2-3 बार इसको ऊपर खींच के नहीं उठ गए। और ये यहाँ पे जो कन्विक्शन इस ट्रेड के पीछे वो ये है कि देखोगे ये जो रेड कैंडल बना है बहुत सारे कैंडल का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया और कहीं ना कहीं डे लो था उसके नीचे में थोड़ा सा गया है। डायरेक्ट ये लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर चला गया तो कहानी अलग है, जो कि अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। बिकॉज यहाँ से बाइंग जो एक्टिव होगा ना, बाइंग जोन इसका लगभग लगभग 24,100 के नीचे के आसपास में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है फिलहाल अभी निफ्टी में। तो ये चीज़ है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका एक फॉलो अप यहाँ पे आना चाहिए। और जो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड है कैसा डाउन ट्रेंड के हिस्से में ये चल रहा है और 50% इस लेवल का फिबोनाची उसके बेसिस में जा रहा है। और जो करंट प्राइस है वो इसका जो रेड कैंडल है इसके 50% के ऊपर में अगर क्लोजिंग देगा ना तभी ये नीचे का जो प्लानिंग है ये गड़बड़ होगा, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ट्रेड में जब हो तो साइकोलॉजी कैसे मेंटेन हम लोग करते हैं। तो ये यहाँ पे चल रहा है, कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा ट्रेड अपना लॉस में चल रहा है, 356 रुपए के आसपास में ऐसा कुछ लॉस है। खैर दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, फिलहाल हमारा फोकस है इस ट्रेड को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करते हैं और पूरे ट्रेड को राइड कैसे करते हैं, ताकि आपको हम सिखाएं चीजों को कि आप मतलब सिस्टमेटिकली कैसे, जो भागा भागी का ट्रेड होता है वो नहीं। अब देखोगे यहाँ पुट का प्रीमियम तो टूटना शुरू हो चुका है, यहाँ पे लगभग 286 से कल टूट रहा है तो सेलर को यहाँ तो पैसा अच्छा मिल रहा है, तो कॉल जो कॉल का प्रीमियम टूट रहा है तो पुट में तो थोड़ा ऐड होगा ना यहाँ पे। और अभी भी सुबह में ही अच्छा खासा यहाँ पे टूटा था, बट उतना ये यहाँ पे इस जगह पे एंटर करना थोड़ा सा टू अग्रेसिव हो जाता था, हम लोग एंट्री नहीं प्लान किए थे, हम लोग यहाँ पे आगे थे इस पर्टिकुलर जोन पे आगे थे, तो यहाँ पे जा चुका है। और एक काम करते कहीं ना कहीं ये 184 पे चल रहा है ना, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें 164 के आसपास में हम लोग को डाल देना चाहिए। 164 का एक एसएल यहाँ पे तो बनता है, तो एक लगा दिया जाए। तो ये कर देता हूँ 164 का एसएल कर देते हैं, 165 यहाँ पे ऐसा लगाते हैं और ये पॉइंट हमारा एक हैंग होगा ऐसे करना, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए बढ़िया। तो फिलहाल तो कॉल साइड का प्रीमियम है अपना टूट रहा है, पुट साइड में थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन देखना ध्यान से मोमेंटम जो आएगा ना इस ट्रेड में वो जब 192 का जो लेवल दिया है ना इसको जब तक ब्रीच नहीं करेगा तब तक इसमें बढ़िया सा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इट इज नेसेसरी कि ये 192 का जो लेवल है इसे क्या कर दे, प्रीमियम है वो ब्रेक कर दे। तो 192 का जो प्रीमियम है ये देखेंगे, तो ये बड़ा सही से एक बार अटेम्प्ट करने को गया था लेकिन इस जगह को नहीं क्रॉस किया। बिकॉज क्या होता है ना कि जो एल्बो काम करता है ना वो फिगर्स होते हैं उसके कुछ जहाँ पे वो लगे रहते हैं, तो उस वाले हिस्से को जब तक वो तोड़ क्या टच करेगा जैसे उसी उस जगह पे ट्रिगर होता है। समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो भी बल्क ऑर्डर होता है ना वो एल्बो रन कराते हैं। समझेंगे लोग एक्चुअली साइकोलॉजी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ट्रेडिंग जो होता है ना, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि आपका लॉजिक क्या है और आप कैसे काम करते हैं। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि जब आप किसी ट्रेडिंग पोजीशन में होते हैं, चाहे विनिंग पोजीशन हो या लूजिंग पोजीशन दिया हुआ है, तो उस पोजीशन में आपका जो साइकोलॉजी होता है वो क्या होता है, कैसे चीजों को सोचते हैं, कैसे उस पर फोकस करते हैं, ये काम करना है। तो वो पूरा डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। तो छोटा सा क्वांटिटी 3 लॉट है फिर भी ठीक है, इन द मनी का बाई किया हुआ है। इसमें भी काम भर पैसे लगे ही होंगे, कितना लगा है थोड़ा कैपिटल आपको बता दूं, लगभग 13,000 का कैपिटल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा 13,000 का कैपिटल है तो मान लो इसका 14,000 मान लो रखली, तो 10% कितना होगा, 1,400 रुपये और 20% कितना होगा, मतलब मान लो 3,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट हो गया, तो दैट्स अ डिसेंट प्रॉफिट इन दिस केस। और बाकी जो पॉइंट्स है वो देखते हैं। और 75 मेरे पास दिया हुआ है, 25-30 पॉइंट कैप्चर हो गया तो काफी हो गया अपने, कोई ज्यादा का जरूरत नहीं है, 30 पॉइंट बहुत होता है यार इस पे। देखो कॉल का तो यहाँ पे लगभग टूट गया 209 से 160, मतलब कितना 70, 30-40 पॉइंट का यहाँ पे सेलर को मिल चुका है पॉइंट यहाँ पे जो टूटा है। वहीं पे देखें कहीं ना कहीं पुट का प्रीमियम है उतना ज्यादा बढ़ा नहीं है यहाँ पे। और ऐसे भी हम लोग जो प्ले कर रहे हो नेक्स्ट एक्सपायरी में प्ले कर रहे हैं, आज वाले में नहीं कर रहे हैं। बिकॉज देर इज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी एंड टाइम डिके मे बी देयर, तो अपन को होना ही चाहिए बड़ा, मतलब जितना ज्यादा कंजर्वेटिव तरीके से जो हम ट्रेड कर सकते हैं हमारा फोकस वहीं पे है। तो निफ्टी अपना चलना शुरू कर दिया यहाँ से और ये लगभग लगभग अभी 24,278 के आसपास में इसका लेवल है निफ्टी का। हमें क्या होता है ना कि
तो जो मूव दे रहा है ना, मूव स्टेबल हो, मूव में वहां पे कहानी हो, बना रहे हो, ऐसा नहीं कि भागा भागी करके ट्रेड कर रहे हैं। मान लो एक ट्रेड में पैसे बना लो, एक ट्रेड में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या है ना, उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते बार बार। ऐसी चीजें इसको आप अगेन एंड अगेन कर सको, ट्रेडिंग का अप्रोच आपका वही होना चाहिए। लेट्स सी कहाँ तक चलता है। थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट दिखा दे आपको कैसा चल रहा है। ये यहाँ पे जोन को ब्रीच कर चुका है, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो तो सामने दिख रहा है, टू, मतलब कितना, 278 है, और 170 के आसपास, मतलब मान लो कि 100 पॉइंट ही नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और अपना जो स्ट्राइक प्राइस कैसा है, 250 का दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मान लेंगे इन द मनी ये चला जाएगा। तो इन द मनी जाने के बाद क्या होगा, इसमें शिफ्ट तो ठीक ठाक आना चाहिए, एक सही सा आना चाहिए। तो अभी देखिए सेंट्री में थोड़ा सा कुछ कुछ झोल चल रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे बढ़ना चाहिए वहां पे ऐसा नहीं हुआ, या थोड़ा सा रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे मांगे। अभी देख रहे हो थोड़ा सा अपन एंट्री इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिए, लेकिन कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री होता है। अभी एक बार हो सकता है इसमें सिनारियो की, जैसे कोई भी जोन को ऐसा ब्रेक करता है तो एक बार जाके ऐसा रीटेस्ट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे कैसा क्या हो रहा है यहाँ पे। खैर अपना चल रहा है इस जगह पे, सो लेट्स सी कहाँ तक ये चलता है। और कॉल साइड का तो प्रीमियम है वो टूट रहा है, इतना डिसाइसिवली नहीं टूट रहा है, बिकॉज वी आर प्लेइंग विद द दिस मंथ एक्सपायरी ओनली। दिस एक्सपायरी नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी जो होने वाला है उस पर हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। और वहीं पे जरा देखने की कोशिश करें हम कौन सा कि जो अभी है करंट एक्सपायरी चल रहा है, करंट एक्सपायरी वाला जो स्ट्राइक प्राइस है पुट का, उसका अगर हम बात करें तो क्या चल रहा है, कैसा है। ये 61 का चल रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक स्ट्राइक प्राइस है अपने पास। इसको हमने लिया है करंट एक्सपायरी। तो इसमें देखिएगा पुट के प्रीमियम में क्या स्पाइक दिया है, ठीक है। लेकिन वही दिक्कत है कि जो इतना स्पाइक दिया है उसमें, ये देखो एक ही कैंडल 5 मिनट का, उसके बाद से कहाँ खींच के ला दिया, 3 मिनट पे आ जाता है, देखिए ध्यान से। ये कहानी चल रहा है, 31 का था, हाई लगाया 78 का, सिंगल कैंडल है 3 मिनट के अंदर में, फिर उसके बाद आगे की तरफ फॉलो अप आना शुरू हुआ इसमें, क्या ठीक है। अपना जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे दिया, चले बढ़िया मूव डाउन साइड का स्टार्ट होना शुरू हो गया। एक बार ये प्रीमियम को तोड़ देना, इसमें मतलब क्या होता है कि जो मूव आएगा ना कि स्टेबल तरीके का मूव होगा, सही तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं कि उसी जगह पे रुका रहेगा, वहीं पर आराम करता रहेगा। मेरे को लिस्ट रिस्क का ट्रेड चाहिए, सिंपल सा लॉजिक अपना ये है, अपना जो मेन मोटो है, जो अपना सही तरीके से अप्रोच लगा रहे हैं। निफ्टी का अपना जो जोन था 24,272 का, इसे क्या किया है, ब्रीच कर दिया है, यहाँ पे इस लेवल को तोड़ दिया है। सो लेट इट, कुछ थोड़ा छोटा सा प्रॉफिट चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है, अपन लोग लर्निंग पे ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू मास्टर द डिसिप्लिन एंड वी हैव टू मास्टर द एंट्री एंड एग्जिट, कहाँ पे एंट्री करना है। साइकोलॉजी को थोड़ा सा बिल्ड कर लेना एक बार सही तरीके से, फिर पैसे इतने मिलेंगे कि क्या कहने। बताओ जैसे इसी में बात कर ले, 24,300 के आसपास का बात कर ले, 24,300 का बात कर ले, निफ्टी कितना पे चल रहा है, लगभग वही 267 चल रहा है। तो इसमें तो ठीक है, एक बहुत ज्यादा तो मूव नहीं आ रहा है इसमें। देखो मैं, अगर आप प्रीमियम देखो जो अभी करंट एक्सपायरी का है, बहुत लोग इस दौर के जाएंगे यहाँ पे ले लेंगे 51, 63, कितना क्विकली हो जाता है। देखो 63 हुआ, 63 से कितना पे आ गया, 58, 54, ऐसा इस टाइप का डिप मार रहा है यहाँ पे, जाला चलता जा रहा है। अपना क्या है, जो भी प्रीमियम है इसमें बहुत ज्यादा का स्विच नहीं आ रहा है, देखोगे जरा ध्यान से ना। तो ये पर्टिकुलर 191, 199 किसी के आसपास चल रहा है, इतना बड़ा मतलब हाई प्रीमियम है। तो परसेंटेज वाइज अगर काउंट किया जाए ना, तो परसेंटेज फ्लक्चुएशन क्या होता है यहाँ पे, कम होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हो सकता है कि थोड़ा टाइम में स्पाइक दे, या यहाँ पे आप देख सकते हैं 78 का जो बैरियर है, इसे तोड़े तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन क्या है ना कि डिसिप्लिन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट डिसिप्लिन इज अबव ऑल। उस चीज का आपका ख्याल रखना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा तो आगे 500 के ऊपर में चला, 626 के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो अपन लोग थोड़ा सा देखते हैं, ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करना है, पॉइंट ये होता है। ये लॉजिक जिस दिन आपको समझ में आ गया, यू विल बी अ ग्रेट ट्रेडर। परसेंटेज, लॉजिक और एंट्री। अब क्या हुआ कि निफ्टी 272 का जो लेवल है इसे तोड़ दिया है, इसे यहाँ पे ब्रीच कर दिया है। तो ये अगर तोड़ दिया है, ये बेहतर होगा ना कि अपन लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा ले, ठीक है। इस वाले हिस्से में यहाँ पे निफ्टी लगा ले तो हमारे लिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ट्रेड को देखना, देखे जरा ध्यान से, यहाँ से ये तोड़ के जा चुका है। और ये ये फिबोनाची का लेवल दिया है इसका, जो 50% का रिट्रेसमेंट था। और इसे अगर तोड़ेगा तो एक 182 के आसपास यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे है इसके पास। तो यहाँ से चलते चलते आगे हो सकता है इस पॉइंट पे थोड़ा सा वक्त बिताए और इसे तोड़ने के बाद इस जगह पे आ जाए। तो कोई हैरानी नहीं है, और ठीक ठाक मूव है। तो अपने प्रीमियम में तो अच्छा खासा 50-50 पॉइंट का भी सिर्फ आ सकता है यहाँ पे, अभी फिर ज्यादा पॉइंट का तो हुआ नहीं है।
अभी क्या है कि इतना प्रॉफिट हो गया तो थोड़ा सा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग स्टॉप लॉस को यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पास कर दी, चलिए बढ़िया सा हो गया, 1100 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। देखो हमें क्या परसेंटेज काउंट करना है और बाकी अपने डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है तो उसे राइट करते हुए जाना है, बेसिक सी लॉजिक है। कोई ध्यान मतलब टेंशन की बात नहीं है। देखो करंट जो था इसका जो प्रीमियम हो गया 58 से लगभग लगभग 72 के आसपास ये पहुंच चुका है। लेकिन थोड़ा सा मार्केट होल्ड करेगा, उसी में वो प्रीमियम है बहुत ज्यादा मेल्ट आउट हो जाएगा तो, लेकिन अपना जो प्रीमियम है सही तरीके से चलता हुआ जाएगा। सो लेट्स सी कहाँ तक जाता है। अभी है बहुत सारा रूम, थोड़ा टाइम के लिए रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं, अदरवाइज ये बहुत बड़ा सा रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी। तो फिर आगे जैसा होता है अपडेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जोन पे देखेंगे, छोटा सा लॉजिक है, जरा समझिएगा। ये डाउन ट्रेंड का मार्केट हो गया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पे इस कैंडल का जो लो हुआ और इस कैंडल का जो हाई हुआ इसके बीच में देखेंगे थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, थोड़ा सा प्राइस गैप हो जा रहा है। और इस प्राइस गैप को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस देयर इज इम्बैलेंस। अब ये जो इम्बैलेंस हो गया ना, ये जो यहाँ पे प्राइस होगा इसको ब्रीच करके आसानी से ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, और यहाँ पर भी ये जोन में इम्बैलेंस है छोटा सा। इस जगह पे भी क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा होल्ड करेगा, यहाँ पे आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अपना तो ट्रेड यहाँ पे आ चुका है, 10% का अपना टारगेट था लगभग लगभग, वो तो प्रॉफिट मिल चुका है। बट आई विल टीच यू दिस कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारे पास एक इम्बैलेंस यहाँ पे जनरेटेड है, और ये जो इम्बैलेंस है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मार्केट एक बार थोड़ा सा हर्डल इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ मिलेगा, 224 से 184 के बीच का है ना, इस वाले हिस्से पे थोड़ा सा हर्डल लेगा। यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग एक्टिविटी आ सकता है। हम लोग ठीक ठाक जा चुके थे, 207 के आसपास तक हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, 1500 के आसपास 206 यहाँ पे गए हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आया, सेलिंग भी है, अच्छा है, ठीक ठाक है। बस वही एक इस वाले जोन पे थोड़ा सा इम्बैलेंस है जो इस प्राइस मूव को यहाँ पे नीचे नहीं आने दे रहा है। हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज कर रहे हैं, तो इस चीज को समझिएगा जरा। यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएटेड है, और अभी क्या हो रहा है, इस जोन के बीच में अटका हुआ है, ये जो प्राइस दिया हुआ ना, ये पर्टिकुलर जोन का जो इम्बैलेंस है इसके बीच में अटक चुका है, ठीक है। अब मतलब कितना सारा मूविंग एवरेज क्या है इसका, आ गया यार, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, बात को समझिए। ये जो जोन हुआ ना, इसके बीच का जो इम्बैलेंस है ना, इसमें भी अटका हुआ था, ये जो यहाँ पे स्प्रेड क्रिएट हो गया था, इसी के बीच में गैप में नीचे आ गया। लेकिन जैसे इस इम्बैलेंस को ये तोड़ेगा डाउन साइड में, तो सबसे क्या होता है, जो ओल्ड इम्बैलेंस होता है ना वो ज्यादा फेवरेबल होता है, तो यहाँ पे आके मार्केट आपका अच्छा खासा टाइम तक वक्त बिताने वाला है, समझ गए बात को। तो अपना जो टारगेट है वही है, इस लेवल की बाउंड्री तक आ जाए अपने आप को एग्जिट कर देना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आगे प्राइस है वो थोड़ा हमारा रुकने वाला है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस स्टॉप लॉस ऑर्डर को हटा देते हैं और यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं, थोड़ा सा सेल कर देते हैं यहाँ पे। और 75 यूनिट दिया, 228 के आसपास में यहाँ पे एक सेल ऑर्डर अपने यहाँ पे ऊपर में लगा, ताकि कोई स्पाइक आ जाए तो अपना मिस नहीं हो, ऑर्डर क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो 228 है, 202 है, एक झटका देगा यहाँ पे, लेकिन देखना यहाँ से क्या होगा, बाउंस लेके नीचे की तरफ आएगा। 228 202 हम नहीं चाह रहे कि बहुत ज्यादा के चक्कर में गड़बड़ हो जाए। 217 216 15 लगते हैं, पहले क्या तक हाई लगा था, 204 था ना, 215 लगाते हैं, ताकि यहाँ पे हमारा सेल है एक बार में हो जाए, एक स्पाइक में भी यहाँ पे इसको हर्डल आना है, एक बार में इसको तोड़ के नीचे जाने का पॉसिबिलिटी हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और हम नहीं चाहते कि जो टेबल पे प्रॉफिट है वो छूटे, तो यहाँ से क्या आएगा, इस हर्डल इसमें आएगा। सो आई गेस हमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट यहाँ पे एक छोटा सा बुक कर लेना चाहिए। लेट इट यहाँ पे आएगा एक हर्डल है, एक हर्डल है जो थोड़ा सा इसको परेशान करेगा, ऊपर की तरफ एक दो बार इसको भेजेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कहाँ तक जाता है, एक एक बार इसको अटेम्प्ट करेगा जाने का, क्रॉस करने का, एंड देन यहाँ से कैसा बाउंस लेके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। टीचर को समझना पड़ता है कि जहाँ पे मोमेंटम है उस जगह पे प्रॉफिट बुक करके कैसे हम लोग निकलते हैं। पूरे टाइम तक बैठे रहने से क्या होता है कि हमारा जो एक अच्छा खासा है वो प्रॉफिट होता है वो भी हमारे हाथ से जा सकता है। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। अभी देखो कहाँ 1500 था, 915 832 के आसपास आ गया। तो ये है, ये जोन पे इम्बैलेंस है, ठीक ठाक लेके जाते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि एक बार यहाँ पे जाके इसको टच करेगा ऊपर, तो इसमें तोड़ने के लिए थोड़ा सा इम्बैलेंस ज्यादा है। सो इसे नहीं जाना चाहिए तोड़ के। लेट्स सी, देखो इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पे है इम्बैलेंस है, और यही इम्बैलेंस इसमें क्या किया, रिपल्सन दिया ऊपर जाने के लिए, एकदम उसी बाउंड्री के आसपास से आके हिट करके ऊपर गया है ये उस हाई के पास। दिस इज कॉल्ड द एल्बो फ्लक्चुएशन। ये सब समझना, जरा फील लो इस ट्रेड का, ये कैसे इसे एनालाइज करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग देखते हैं।
इस जगह पे तो अच्छा खासा वक्त बिताएगा। यहाँ वाला जो जोन है ना, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा टाइम आपको बिताते हुए नजर आएगा इस पर्टिकुलर जोन पे। और अपन लोग वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा रेट, चलो ठीक है, प्रॉफिट में तो थोड़ा सा वेट करना तो बनता है यार। इसे एक झटके में तोड़ के ऊपर नहीं जाने वाला है, ये भी यहाँ पे परम सत्य बात है, प्रूवन फैक्ट है। ये इम्बैलेंस में तोड़ेगा नहीं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एंड सी। देखो ऐसा होता है ट्रेड, कहाँ प्रॉफिट से कहाँ किस जगह पे आ गए। तो एक्चुअली इम्बैलेंस उस लोकेशन में था ना, उसको मैंने बाद में देखा, थोड़ा सा लेट में देखा, और सारा का सारा प्रॉफिट जो 1500 रुपए का था वो पूरा का पूरा गायब हो गया, 100 रुपए में पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ये चीज, अब आप प्रैक्टिस करोगे ना छोटी चीजों पे, जो थ्योरी होता है उसका आराम से पूरे पेशेंस के साथ, आपके अंदर बेचैनी नहीं होगी, डर नहीं होगा। जब तक आप उस फियर के स्टेट से बाहर नहीं आके ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक आपका ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव नहीं होगा। हर चीजों को अप्लाई करना, और जब इसे एनालाइज कर रहे हैं तो आपके अंदर किसी तरह की घबराहट या बेचैनी नहीं होनी चाहिए। ओनली देन यू विल इम्प्रूव एज अ ट्रेडर। और बात वही होती है कि हमारा कोई सेटअप हो, कोई कुछ हो, उससे मैटर नहीं करता है। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे कि हम जब किसी ट्रेड में होते हैं तो वो ट्रेड में हमें कितना फेथ होता है, कैसा से बने रहते हैं। क्योंकि जैसे पता है कि अपसाइड में भी फिलहाल इसको क्रॉस करना इसके लिए थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। हाँ, होने को तो वो भी हो सकता है, मार्केट कैन एक्ट इन एनी वे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा ये है कि इससे अच्छा, इसमें एक और सबसे कमाल की सिनारियो ये होता है ना, थोड़ी समझते जाना यहाँ पे जरा। यहाँ से गया, अगर इसको थोड़ा सा 50% जैसे पास पेनिट्रेट कर दिया ना अगर, तब मोमेंटम में नीचे की तरफ आएगा। तो हमारे लिए वो एक फ्रूटफुल यहाँ पे ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, जिसे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेट्स सी कैसे है। थोड़ा ऊपर तक गया, थोड़ा सा और इसको रिवर्सल ऊपर देता है ना, तो डाउन साइड का जो मूव था वो थोड़ा और अग्रेसिव होता है, और हमारा जो प्रीमियम है वो अच्छा खासा मिलता है। ज्यादा अपना एक्सपेक्टेशन नहीं है, 212 के आसपास, 192। और ये कितना तक हाई लगा चुका ऑलरेडी, 207, 5-10 रुपए का। और तो यहाँ तक चला जाए तो अपना काम यहाँ बन जाएगा। लेट अस सी बनता है कि नहीं बनता है। अपन बाई किया 185 पे, 212 हो गया, तो 15 12 27 पॉइंट अपन लोग कैप्चर कर रहे हैं 18 पे। तो मतलब कितना हो जाएगा, 18 पे 27, तो हो गया 18, हो गया 27, हो जाएगा 10-15% के आसपास में अपना है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, छोटा सा टारगेट। तो ठीक है, अगर मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा तो थोड़ी ना एग्जिट करेंगे यार। एक लंबा सा कैंडल है तो उसको खींच देंगे ऊपर की तरफ, चले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा मेरे को लगता है थोड़ा सा हिट करके ऊपर में जब नीचे डिप मारेगा ना, तो ये डिप बहुत शानदार होगा, मजेदार होगा। एक और यहाँ पे आज दिक्कत है ना कि दिवाली के टाइम है, और दिवाली में बहुत सारे लोग ऐसा कैजुअल में अपना इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाइंग करते हैं। तो वो लोग अगर कहीं बाइंग कर दिए तो इस वजह से एक हमारा यहाँ पे जो मूव है वो बन सकता है। बट रेस्ट, हम लोग लॉजिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी विल स्टिक टू दैट, और ट्रेड को उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग प्लान करेंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी, यहाँ पे गया फिर से प्रीमियम इसका टूटना शुरू हो गया, और यहाँ से एक डाउन साइड में स्पाइक सही सा मिल नहीं रहा है हमें। कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें मोमेंटम जो ट्रेड का है वो थोड़ा सा स्लो, पर ना जोन को तो तोड़ चुका है बढ़िया से। अब यहाँ पे एक हो सकता है कि चल के जाए, इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आए। ये थोड़ा सा हमारा लार्जर टाइम फ्रेम पे चल रहा है, 3 मिनट पे चल रहा है, ये 5 मिनट पे चल रहा है। और 3-5 हो गया, एक काम कर लेते हैं, 5 के बाद थोड़ा सा 15 मिनट की कहानी है, ये जरा देख लिया जाए। तो 15 मिनट में देखिए तो आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये जो यहाँ से चलना शुरू किया, इस हर्डल को तोड़ के कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल है यहाँ पे, और ये गया। अब चलिए सेकेंड रेड कैंडल ऊपर की तरफ, ग्रीन कैंडल यहाँ बनना शुरू हुआ। लेट अस सी इस इम्बैलेंस को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। अब तो इसे तोड़ के नीचे की तरफ आ गया है, तो इस सेल को हटा देते हैं, हटाते हैं, और अपन यहाँ पे सेल का वेट करते हैं। इस इम्बैलेंस के ऊपर चला गया तो ट्रेड को क्लोज कर देंगे। सिंपल सी लॉजिक है। इस इम्बैलेंस को पेनिट्रेट किया और कैंडल ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, so trade, we will exit the trade, simple. This logic is as simple as that. इस इम्बैलेंस के ऊपर में बस क्लोजिंग देते हैं। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल होता है। इसी जगह पे जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारा उल्टे सीधे ख्याल चलते हैं, थॉट चलते हैं। तो हमें उस पर्टिकुलर जगह पे अपने आप को बड़ा शांत ऐसा बना के रखना पड़ता है, ताकि मेरा डिसीजन हो अनअफेक्टेड हो, किसी तरह का वहाँ पे झंझट ना हो। अभी क्या है, प्रीमियम गैस स्पाइक 153 से लगभग 208 तक हुआ था। खैर अपन लोग यहाँ पे तो एंट्री बनाया नहीं थी इस पर्टिकुलर जोन पे। हम लोग थोड़ा सा इसमें कंफर्मेशन आने के बाद लिमिट एंट्री थोड़ी सी लेट थी हमारी। हाँ, लेकिन ये बात है, इसके इसको अगर क्रॉस नहीं कर पाया ना, इस गैप को अगर ये क्रॉस नहीं कर पाया, सो यू विल हैव अ ग्रेट मूव ऑन द डाउन साइड। ओके, जस्ट वेट फॉर इट, लेट्स सी। बस ये जो गैप दिया हुआ है ना, ये गैप को अगर ये आसानी से क्रॉस नहीं कर, मतलब क्रॉस करने में फेल हो जाता है, बिकॉज इट टेक्स स्ट्रेंथ टू टू जस्ट सरपास द गैप। और वो गैप
हमारे लिए काफी हर्डल में काम करता है। सो लेट अस सी, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक हमारा इम्बैलेंस इन प्राइस है। देखो लॉजिक सीखते चलेंगे कि मार्केट में जो इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट होता है ना, इम्बैलेंस क्रिएट जब होता है मार्केट में, तो मार्केट यही काम करता है, बैलेंस पोजीशन में लाता है इम्बैलेंस सिचुएशन को। तो अगर कहीं इम्बैलेंस अगर क्रिएट हुआ है तो उसे बैलेंस करना होता है, और जब बैलेंस है तो फिर कुछ एक्टिविटी होती है जिससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इस तरीके का मूव वहां पे चलते रहता है, अप्स एंड डाउन में ऐसा होता रहता है। तो अपना टारगेट था 24,182 का, और यह यहाँ पे गया है, और इसके ऊपर में ऐसा क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। लेटेस्ट से हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे कि क्लोज दे पाता है कि नहीं दे पाता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में 3 मिनट की क्लोजिंग चाहिए हमें इसके अंदर, तीसरे मिनट पे, ठीक है। ये तो 1 मिनट का कैंडल है, इस तो स्पाइक के तौर पे आ सकता है। सो वी विल कंसीडर एटलीस्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग इनसाइड दिस ग्रेड। चलो प्रीमियम को 1 मिनट पे रखते हैं, इसे स्पॉट का जो चार्ट है इसे हम लोग 3 मिनट पे रखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा काम कर रहा है। तो सीरियस, ये जो गैप होता है देखो किसके से कितना मतलब आराम से, अगर नॉर्मली अगर कोई रीजन होता क्रॉस करने का तो एक झटके में क्रॉस कर जाता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इस गैप में देखो, अगर इसका अपर एंड से हर बार क्या करते जा रहा है यहाँ पे, उसे बाउंस करते जा रहा है, रिफ्लेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे देखना जा रहा है क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हिस्सा आ जा रहा है। एंड दिस हिस्सा विल एक्चुअली एक्ट एज ए इम्बैलेंस, इसको इतना आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहे। आपके नजरों के सामने है द इंपॉर्टेंस ऑफ गैप, कैसे ये काम कर रहा है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो इसमें इसको इतना आसानी से नहीं क्रॉस कर पा रहे, इट इज नॉट क्रॉसिंग दिस जोन इन दैट इजी वे, एकदम इसे आसानी से नहीं क्रॉस कर रहा है। सो वेट पेशेंटली एंड वॉच इट हाउ द प्राइस बिहेव्स व्हेन इट एनकाउंटर अ गैप। तो इस गैप के पास ये कैसे एक्ट कर रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। लेट अस सी, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग होने वाला है ये। जब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गैप क्या होता है, कितने सही तरीके से काम करता है। थोड़े टाइम के लिए लगा था कि अब तो ट्रेड चला गया अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बताया था ना पहले कि इम्बैलेंस है यहाँ पे। ठीक है, इस इम्बैलेंस का अपर बाउंड्री के पास गया, कैंडल क्लोजिंग दिया, और जस्ट नेक्स्ट कैंडल हमारा यहाँ पे क्या बन गया है, रेड कैंडल बन गया और सही डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। तो इस इम्बैलेंस को गया थोड़ा सा, यहाँ पे जो भी सेल ऑर्डर बचे हुए थे उनको अगर फिल करके नीचे जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम मेरे को मिलना चाहिए। लेट्स सी, वी आर जस्ट वेटिंग आवर थ्योरी टू वर्क इन अ परफेक्ट वे एंड विल प्लान अकॉर्डिंगली। इम्बैलेंस का जो जोन है अपन इस पे वेट किया है, क्योंकि डाउन साइड में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस सडनली डाउन साइड में आ गया था। इस जगह बहुत सारे सेल ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, अब जो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, फॉर दैट मैटर ये कैसा हुआ, नीचे की तरफ चलता हुआ आगे, ऐसा चलते 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 यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉइंट है वो पहुंच के काम कर रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोस। हम लोग कहाँ पे थे, 208 पे थे, फिर से कहाँ पे आ गए हैं, 187 पे चल रहा है, 77 पे, तो ठीक ठाक पॉइंट नीचे डिप आ चुका है यार। लेकिन अपन को इस थ्योरी है इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपन यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, इस पे काम करना है, सो दैट यू कुड गेट द फील ऑफ दिस इम्बैलेंस इन द मार्केट, जिसको अच्छे से आप यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द आइडिया ऑफ दिस, कि कहीं पर भी जब प्राइस मूव करने वाला होता है, कुछ लोग खरीद रहे होते हैं, कुछ खरीदारी कर रहे होते हैं, तो आपके खरीदने में और किसी के बेचने के बीच में अगर टाइम लैग ज्यादा हो और प्राइस जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो मान लो कि आपने 100 रुपये में सामान खरीदने वाले थे और 100 रुपये निकाल के देते, तब तक सामान का दाम महंगा हो गया, 120 रुपये हो गया, तब खरीद पाएंगे क्या, नहीं खरीद पाएंगे ना। तो उसी को बोलते हैं खरीदने वाले तो थे, लेकिन अचानक से प्राइस शिफ्ट होने की वजह से वो खरीद नहीं पाए। दिस इज कॉल्ड द इम्बैलेंस इन द मार्केट, मतलब उसी की अपॉर्चुनिटी, उसी का फायदा यहाँ पे उठाने की कोशिश करते हैं मार्केट में जहां भी मौका हमें मिलता है। तो इस इम्बैलेंस पे गया है, लेट्स सी कैसे बिहेव करता है, यहाँ से प्राइस फॉल करता है, क्या करता है। सो वी विल प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। अभी देखेंगे दिन के बजे लगभग लगभग 10 बज के 13 मिनट हुआ है, और अपना ट्रेड कंडीशन ये है कि इसी इम्बैलेंस पे जाके प्राइस अटक गया है, ठीक है। अब एक बार तो के ऊपर भी गया है, तो जो लोग नहीं बेच पाए थे पहले उन्हें मतलब जो सेल नहीं कर पाए थे, वो सेल करने का मौका मिला उनको हायर प्राइस पे, तो उनको प्रॉफिट हुआ, अभी इसके नीचे आ गया था। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ जो बायर होते हैं फॉर्मा किसी कारण मिला के मार्केट रिवर्सल में आ गया, यहाँ से पोजीशन बना रहे होंगे, तो थोड़ा कोशिश करेंगे इसको ऊपर ले जाने का। लेकिन अब यहाँ पे इसका सेकेंड लेग जो है वो आएगा, इसके बाद आके ना प्राइस ये 224 और 184, यानी कितना हो गया, 40 पॉइंट। इस रेंज में थोड़ा टाइम है वक्त यहाँ पे भी बिताएगा ये, इसी तरीके से अटकेगा यहाँ पे। हम ये पूरे इस इम्बैलेंस का जो लॉजिक है उसे स्पेड के जरिए समझेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर वे मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और वो आप तभी सीख पाओगे ना जब आप ट्रेड कर रहे हो कैसे, इन ए स्टेट वेयर यू आर कंप्लीटली
फियरलेस, आपके अंदर वो कुछ भी चीज का ऐसा टेंशन नहीं है। टेंशन रहेगा ना तब कॉन्सेप्ट्स को सीख नहीं पाओगे सही तरीके से, ठीक है। सो लेट्स सी, 596 के आसपास, 551 के आसपास चल रहा है। और इस इम्बैलेंस का जो कंडीशन था इसे क्या किया, लगभग लगभग सेटिस्फाई कर दिया। आपको समझ में आ रहा है ना द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इम्बैलेंस जोन। नॉर्मल इंसान क्या होता है, ट्रेड का रिवर्सल समझ के इसको एग्जिट करके बाहर आ जाता है, और रियल क्लाइमेक्स तो इसके बाद स्टार्ट होता है। समझ में आ गई बात। सो लेट्स सी, फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसकी बाउंड्री पे क्लोज किया, और दूसरा कैंडल इसके नीचे में ओपन होके और उसके डाउन साइड में ऐसा दे रहा है। तो अपन लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आगे इसका टाइम फ्रेम को थोड़ा गलत है 3 मिनट, ताकि थोड़ा प्रायर हमें नॉलेज मिलता रहे। यहाँ पे देखो 3 मिनट टाइम फ्रेम में तो प्रॉपर क्लोजिंग दे रखा है, इसके ऊपर नहीं जा पाया। एक पूरा का पूरा जो कैंडल इसके बाउंड्री के अंदर ही क्लोजिंग है। एक रेड कैंडल ऊपर देखो ना, इसका ये जो इम्बैलेंस होता है, इसके पावर को जरा आप समझने की कोशिश करेंगे, इट विल हेल्प यू अलॉट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे कैंडल जो इसके अंदर बने हैं, सबका क्लोजिंग इसी के अंदर है। एक गलती से कैंडल इसके ऊपर चला गया था, इसका भी क्लोजिंग कहाँ कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस ट्रेड टू लेट्स सी देयर फुल पोटेंशियल, कि कहाँ तक ये ट्रेड हमें ले जा सकता है। बिकॉज दैट पेशेंस फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन अ डेरिवेटिव मार्केट। और क्या पोटेंशियल वहां पे हो सकता है, बिकॉज यू नेवर नो जिस ट्रेड में हो उसकी पोटेंशियल क्या है, डिजास्टर साइड या फिर अपर साइड में। तो अपना जो लोअर जो पोर्शन है, वहां तक आप डिसाइड कर लो कहाँ तक देने के लिए तैयार हो, सो दैट आपकी वो जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसे अफेक्ट ना कर सके। और जब उसे अफेक्ट ना कर सके तो आप आसानी से ट्रेड वहां पे प्लान कर सको, अच्छे तरीके से ट्रेड है वो आप कर सको, कोई दिक्कत वाली बात वहां पे नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक क्लियरली विदाउट एनी इरिटेशन एंड परेशानी। तो यहाँ पे बातें आपकी अच्छे तरीके से हो गई होगी। अब यहाँ पे काम करते हैं ना कि थोड़ा सा वेट करते हैं, बिकॉज कितना रिकॉर्डिंग करें यार, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो फिर जैसा आ गया आगे की तरफ आपको अपडेट हम करेंगे यहाँ पे। ओके, टिल देन आराम से देखते रहिए, बिकॉज कुछ सीखना है। देखिए अपने इम्बैलेंस जोन से रिजेक्शन लेके तो प्राइस बहुत अच्छे तरीके से नीचे की तरफ ही आ चुका है। निफ्टी की बात करेंगे तो इसी जगह से गया है, रिजेक्शन लिया और नीचे आया। ये भी अपना थ्रेशोल्ड है, उसको क्रॉस करके ऊपर जा चुका है यहाँ पे। लेकिन अपन को पूरा का पूरा राइड करना है, देखना है कि हाउ दे एक्चुअली बिहेव, और क्या ये अपने टारगेट तक आता है। 24,074 तो अल्टीमेट टारगेट है, 184 है यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा, 184 से पहले भी काम करते हैं, एक दो कोई टारगेट है तो देख लेते हैं कहाँ पे आगे स्टॉप लेने की कोशिश अगर एक करेगा। हाँ एक तो है ना यहाँ पे यार, सीधे सीधे वहां तो जाने वाला है नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये 184 है, और उसके नीचे आ सकता है, तो 140 का टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है इस स्विंग पे अगर बात करेंगे तो। और उसके नीचे इस पर्टिकुलर जोन तक गया। यहाँ पे देखिए बहुत उलझन का होगा दौर यार, ये वाले हिस्से में रुकेगा, ये अच्छा खासा टाइम यहाँ पे वक्त बिताने वाला है ये जोन पे अगर बात करेंगे। लेकिन यहाँ वाले हिस्से में देखेंगे तो ये इसको अगर तोड़ दिया ना, यहाँ वाले हिस्सा को जिसे तोड़ा है डायरेक्टली 184 के आसपास तक ये हिट कर देगा। लेकिन फिर इस वाले हिस्से में थोड़ा टाइम बिताएगा, नीचे भी बिताएगा, काफी मोमेंटम चाहिए नीचे जाने। बस एक अच्छी बात क्या होती है ना, कि जब इम्बैलेंस पे आप काम कर रहे हो ना, तो डाउन साइड में जो मार्केट का मोमेंटम होता है ना, ऑलवेज फार बेटर होता है एज कम्पेयर टू अपसाइड का जो ट्रेड होता है वहां पे अगर हम बात करें तो। और हम लोग का ट्रेड डाउन साइड का है, सो दीज थिंग्स आर वेरी मच फेवरेबल फॉर अस। तो इस हिस्से को क्रॉस करने देते हैं पहले हमारे लिए। तो जो रिसेंट 235 है, ये जो स्विंग है इसका क्रॉस करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ये स्विंग को जब क्रॉस करेगा तभी जाके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। और जब ये एक बार ब्रेक करेगा तब जाके एक हर्डल यहाँ पे ले सकता है इस पर्टिकुलर जोन पे। ये जो जोन हुआ यहाँ पे एक, देखिए दोनों पैरेलल यहाँ पे बनाया, दोनों का वीक यहाँ पे दिया है, मतलब एल्गो कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रिगर किया था, तो अब ट्रेंड यहाँ पे लाया था। तो एक हमारा 178 पे टारगेट होगा कि यहाँ पे जाके प्रॉफिट क्या करना है हमें, बुक कर लेना है, क्योंकि उसके आगे तक हमें वेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और जैसे देखेंगे यहाँ से बाउंस लेके ऊपर नीचे ऊपर की तरफ चला गया है, क्योंकि ये हिस्से पे गया था ये। अभी देखो जनरली क्या होता है कि जहां भी ये क्लस्टर होता है ना, जहां भी ऐसा हर्डल लिया होता है, वो थोड़ा सा क्रॉस करने में यहाँ पे डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो ये हुआ इस पर्टिकुलर जोन में भी थोड़ा सा रुक सकता है, यहाँ पे तो पक्का रुकेगा। बट द अल्टीमेट टारगेट इज दिस, हो सकता है कि विक बनाए नीचे एकदम खींचते हुए चला जाए। सो वी विल वेट एंड वी विल एंजॉय दिस होल प्रोसेस कि कैसे ट्रेड चल रहा है। एंड वी विल ट्राई टू लर्न एंड दिस इम्प्रेस दिस कॉन्सेप्ट, सो दैट हम लोग आगे चल के अच्छे अच्छे ट्रेड्स को राइड कर सकें। ओके, तो चलिए पॉज करते हैं, फिर आगे जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। देखो अब टाइम कितना ज्यादा हो रखा है, टाइम अपना यहाँ पे बीतते बीतते बन चुका है 10:51। और अगर नॉर्मल आज की एक्सपायरी का ट्रेड होता ना तो
टाइम दिखे में प्रीमियम पता नहीं कहाँ से कहाँ जा चुका होता है। इसका भी देखो फिलहाल प्रीमियम का हर्डल एक इसमें जनरेट हो गया प्रीमियम के चार्ट पे। अब ये वाले को जब तक डिसाइसिव क्रॉस नहीं करेगा ना, इसमें स्पाइक नहीं मिलेगा, अपन तो चलते रहे प्रॉफिट में ही। फर्स्ट हर्डल इसको ये क्रॉस करना पड़ेगा। सेकंड हर्डल इसके लिए ये हो गया प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है। जैसे हम स्पॉट के चार्ट की बात करते हैं ना, प्रीमियम चार्ट का भी वैसा ही इंपॉर्टेंस होता है। तो देख सकते हैं इम्बैलेंस की क्या कहानी है, यहाँ तक पहुंच चुका है। अपन इसमें एक छोटा सा बात और समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे सॉरी, ये तो प्रीमियम का था, इसे तो 1 मिनट पे ही रहने देते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। इधर आते स्पॉट जो देख रहे हैं हम लोग, इंडेक्स का चार्ट दिख रहा है, इसमें आते हैं 5 मिनट्स पे आते हैं, ठीक है। अब जरा देखोगे, ये एक इम्बैलेंस था, इसको खत्म कर दिया, पहला कहानी हो चुका है। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है। जब देखोगे कि यहाँ पर भी एक छोटा सा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इस पर्टिकुलर जोन पे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, देयर इज एन इम्बैलेंस इन द मार्केट, बहुत ही नैरो इम्बैलेंस है यहाँ पे। जस्ट सी दिस वन, ये कैसा है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब ये प्राइस को अप जाने नहीं देगा। अब जरा ध्यान से देखना, इस लॉजिक को समझना। ये बैलेंस क्रिएट हुआ, ये इसको सेटिस्फाई किया, ये किया, यहाँ गया और उसका फिर रिजेक्शन लेके यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। और यहाँ पे भी इमीडिएट ये जो स्विंग लो दिया पॉइंट, ये हमारे लिए एक हर्डल का काम कर रहा है। इसे एक झटके में अगर तोड़ देगा तो सही है, क्योंकि लगभग लगभग अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो डाउन साइड के लिए पूरा तैयार हो जा रहा है। इस दो कैंडल में देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई किसी तरह का वीक नहीं नीचे गया, मतलब डाउन साइड से किसी तरह का रिजेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, लेट्स वेट कैसे बिहेव करता है। और यहाँ पे आई गेस एक छोटा सा इम्बैलेंस यहाँ क्रिएट होने की कोशिश हो रही है। ये कैंडल का लो इसे वीक है ही नहीं है, और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, तो इसके बीच में एक छोटा सा इम्बैलेंस यहाँ भी क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करने वाला है, फेवर करने वाला है हमारे डायरेक्शन में ट्रेड को मूव कराने में, वहाँ पे इसे लेकर जाने में। तो जो भी प्रॉफिट अभी चल रहा है इस जगह पे, उसे हम लोग ऐसा देख रहे हैं, वेट करते चल रहे हैं जैसा होगा। अपन क्या करना है, पूरा का पूरा ट्रेड का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ना, उसे हमें यहाँ पे हार्नेस करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट है थोड़ा सडन एक झटका आएगा, तो फिर यहाँ से यहाँ हिस्सा इसे क्रॉस करेगा। एंड वंस इट क्रॉसेस, देखो प्रीमियम क्या होता है, टाइम डिले के बाद होता है। ये 233 यहाँ पे जब गया तो उस समय अपन प्रॉफिट में थे 192 206, मतलब 13-1400 के आसपास था। अभी प्रॉफिट कम होगा, तो जो स्टार्टिंग में मोमेंटम आता है ना, उसमें जो प्रीमियम का स्पाइक मिलता है वो बाद में नहीं मिल पाता है। बट हमें क्या करना है, लॉजिक पे पूरा मास्टरी करना है। सो वी विल वेट पेशेंटली एंड सी कि जो प्राइस हमारा किस तरीके से हमारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करता है, और जो इम्बैलेंस है कितना बेहतरीन काम करता है। यहाँ पे प्रीमियम का एक जो हर्डल है यहाँ पे, ये लगभग लगभग क्रॉस होने वाला है फर्स्ट, और जो सेकंड हर्डल को क्रॉस करेगा तो मज़ा तो आएगा। यहाँ के बाद जो स्पाइक जब आएगा एक जगह पे, तो ये लगभग लगभग 50 पॉइंट भी दे सकता है, 60 पॉइंट भी दे सकता है। ये टोटली डिपेंड्स कि वो किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे वो कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं, बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा कुछ खास फॉल नहीं है। खैर अपना जो प्राइम फोकस है इसी निफ्टी के जो चार्ट है उस पर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और 100 पॉइंट के आसपास ही फॉल लगभग लगभग अभी ये दिखा रहा है, लेकिन ये पॉइंट को जैसे ही ब्रीच करेगा, इस लो वाले हिस्से के नीचे जाएगा, तो एक मोमेंटम कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, जैसा होगा पूरे ट्रेड को इसी तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे, एंड टिल द एंड जहाँ तक बुक करेंगे वहाँ तक चीज़ें रिकॉर्ड होगी, आपको मिलेगी देखने के लिए। तो देखिए स्टॉप लॉस को हमने क्या किया, थोड़ा सा अप कर दिया है। इसके पीछे का जो लॉजिक है इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्यों हमने शिफ्ट करके इसको यहाँ पे ला दिया। लगभग 176 के आसपास है, और अपना बाइंग कितना 185 है, ठीक है। 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। क्योंकि जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है ना, इसमें थोड़ा सा पीछे आगे इसका हिस्ट्री देखेंगे ना, तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ था, इसी जगह पे इस वाले हिस्से में जहाँ पे अभी ये सपोर्ट ले रहा है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जोन हुआ, यहाँ पे जहाँ पे ये अभी ऐसा ऐसा ये सपोर्ट लेके यहाँ पे रुक रहा है, बार बार ऊपर की तरफ बाउंस कर जा रहा है, यही से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली आया था। ये कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा परेशान कर रहा है यहाँ पे, कि 253 का जो जोन है 224 हो गया। तो 253 से 224 का अगर बात करेंगे, तो ये 253 258 हो गया, इसी जोन पे भी चल रहा है, इसी पर्टिकुलर जोन पे चल रहा है। अपसाइड में जाने के लिए इसे सपोर्ट लेकर ऊपर उड़ा था। हो सकता है कि प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर उड़े, फिर उड़ जाएगा ऊपर की तरफ, तो फिर मोमेंटम अगर कैप्चर कर लेता है तो चला जाता है। तो उस केस में जैसे मान लो कि हमारा बाइंग कितना का है यहाँ पे 185 का हो जा रहा है, 176 ये दिया हुआ है, तो लेवल 9-10 पॉइंट दे के इसको यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज अपना जो ट्रेड अपने डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे गेम बैलेंस क्रिएट हो गया, तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर क्रॉस करके जाना चाहिए। ये बहुत आएगा तो प्रीमियम इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आएगा। तो देखते हैं, ऐसे ही एनालाइज करते हैं, फिर जैसा आगे होगा वी विल सी। आराम से रिलैक्स होके विदाउट स्ट्रेस, ओके। यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट।
एक बार प्रीमियम डिप मार के यहाँ पे नीचे जा चुका था, फिर से यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट कर रहा है इस हर्डल को तोड़ने का, लगभग 192 के आसपास का अगर हम बात करें तो। और इस झटके में तोड़ना चाहिए, और अगर ये नहीं तोड़ता है तो इस ट्रेड को क्लोज कर देना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमको लगता है कि साइडवेज इसी जोन पे ना रह जाए, क्योंकि आज वैसे भी दिवाली है ना, तो थोड़ा वॉल्यूम का दिक्कत है, आज थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे कमी दिख रहा है। यहाँ पे जरा देख ले अपन प्रीमियम की चार्ट पे कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ वॉल्यूम। कहाँ वॉल्यूम नहीं यार, देखो कितना चल रहा है, ये बहुत कम वॉल्यूम चल रहा है, लेकिन ये ट्राई कर रहा है इसको क्रॉस करने का। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे क्रॉस करता है, क्योंकि अगर एक बार इसको क्रॉस किया ना तो मोमेंटम एक अपने कोई डायरेक्शन में यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज एक्चुअली ट्रेड बेस्ड ऑन द इम्बैलेंस इन द मार्केट। ओके, देखते हैं कैसा काम करता है, फिर आपको अपडेट करते हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मोमेंटम आता हुआ अपने को नजर आ रहा है, थोड़ा सा एक जंप तो दिया है प्रीमियम में, और ये अभी फिलहाल के लिए 195.60, मतलब 196 इसका क्रॉस करना जरूरी है। 196 क्रॉस करेगा तब जाके नेक्स्ट हडल 206 पे कुछ एल्गो है जो मार्केट में तबाही मचा रहा है, इसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन करा रहा है। तो लेट्स सी कैसा हो रहा है। इस पर्टिकुलर जोन तक तो ये जा चुका है। अपन क्या करते हैं, थोड़ा एसएल को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं आगे की तरफ, बिकॉज रिस्क मिनिमाइज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अपने डायरेक्शन में चला गया तो अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। काफ़ी टाइम ऑलरेडी हम लोग बिता चुके हैं इसमें, 11 बज के 18 मिनट हो रहा है, और ये लगभग लगभग मार्केट ओपनिंग के साथ ही अपना ट्रेड था उसमें एंट्री हुआ था। आप देख सकते हो ना, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपको जो स्पॉट है इस पे बहुत ज़्यादा मूव होता हुआ कुछ नज़र आ नहीं रहा होगा, बट जो हमारा प्रीमियम है इस पे आपको ठीक ठाक एक मूव देखने को मिल जा रहा है। अब इसमें देखेंगे इस पोजीशन में जो लगभग लगभग अपना कैपिटल डिप्लॉयड है वो कितने के आसपास है, तो लगभग एक 11-14 हज़ार के आसपास में है, कुछ 13 हज़ार समथिंग दिया हुआ। तो 10% के आसपास, 5% उसमें प्रॉफिट है। सुबह के टाइम में तो पहुंच गए थे, लगभग 1400 के आसपास था, 10% पहुंच चुका था। रियलिस्टिक रखेंगे ना 15% 20% तक में, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा, प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। आपको सिर्फ कैपिटल साइज बनाना है यार। 10% 1 लाख का 10,000 रुपया होता है, और 10 लाख का 1 लाख रुपया होता है। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और रिस्क जितना मिनिमम कर सकते हो ट्रेड में, बिलीव मी आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे, मार्केट में पैसा बना पाएंगे और सुकून में रह पाएंगे। तो लेट अस सी, थोड़ा सा स्पाइक का यहाँ तैयारी तो हो रहा है, प्रीमियर टूटा ही नीचे की तरफ आ रहा है थोड़ा सा, ये देखो ये थोड़ा सा जंप दिया यहाँ पे। अब लग रहा है कि मोमेंटम अगर कैचअप हुआ तो इस झंझट को तुरंत में पार करता हुआ आगे की तरफ निकलेगा, एंड वी कैन सी कि एक अच्छा सा मूव है क्योंकि एक झटके से इसको तोड़ना है, इस पर्टिकुलर जोन है इसे यहाँ पे ब्रीच करना है, और कोशिश तो हो रही है ठीक ठाक यहाँ पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन पे भी क्या है कि इम्बैलेंस अपना क्रिएट हो रखा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाए जरा, तो यहाँ भी एक इम्बैलेंस का जो दौर है ये हुआ है। इस जगह पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे जो इम्बैलेंस और मिटिगेट हो चुका है, इस वाले हिस्से में जा चुका है, तो ये है नहीं, बस ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। इस हिस्से को थोड़ा सा क्रॉस कर जाए, बार बार यहाँ से हर्डल ले रहा है। ये इम्बैलेंस खत्म कर दिए, ये लो के पास तीसरी बार जा रहा है, समझ गए। तो अभी मेरे को लगता है ना कहीं यहाँ पे इसको रोकने का पूरा तैयारी हो रहा है। सो आई गेस यहाँ पे स्पाइक पे इसको बुक ही कर लेना में अपना फायदा दिख रहा है मेरे को, तो इसे लटा के बुक कर लेते हैं। अब काफी टाइम हो जाएगा, ट्रेड का टाइम देखो ना, अभी 11:20 तक आ चुका है, सुबह का ट्रेड है, इसको यहाँ तक होल्ड करके रखे हैं, तो इट्स क्लोज द ट्रेड। जो भी यहाँ पे आ रहा है एक स्पाइक में आ जा रहा है, थोड़ा सा जो भी नीचे आ जा रहा है आ जाओ, और ये 487 के आसपास चल रहा है कहानी। ये निफ्टी को सेल कर दिया जाए 75 के आसपास, ये अपना सेल ऑर्डर यहाँ पे एक लगा दिया है, ऐसा दिया हुआ है। लेट अस सी, 480 80 पे चला गया, 457 ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा आजा नीचे भाई। अरे टूट गया, थोड़ा सा डील के पास आ रहा है ना, तो यहाँ पे पॉसिबली अपन को थोड़ा सा यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम स्टेबल हो गया, तो ये यहीं पे कहीं ना कहीं बेस बना के अभी थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश करेगा। तो जो अपने पास आया वही लेकर, यहाँ जो डे हाई गया है यहाँ पे एग्जैक्टली इसी इसी जोन पे 2 बार गया पहुंचा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो 2 बार ये गया 395 का प्रीमियम में, 6 पॉइंट अपना अपसाइड में ऊपर में, 185, 4 4.5 पॉइंट मिल रहा है बस। हम्म, क्योंकि ये इम्बैलेंस हो गया ना, ये एक बार इम्बैलेंस से रिजेक्शन ले गया, अभी तो ये जा रहा था इसी इम्बैलेंस के पास तक तो जाएगा, इससे जाके मिलेगा, मुलाकात करेगा, तभी जाके ये काम करेगा यहाँ पे। तो
टाइम बहुत ज्यादा लग गया। अभी क्या होता है कि मोमेंटम चाहिए था, बहुत टाइम तक पेशेंस के साथ वेट किया, ट्रेड अपने डायरेक्शन में था, लेकिन देख रहे हो ना क्या एल्गो कितना कमाल का काम करता है। इस पॉइंट पे देखना जरा ध्यान से, इस पर्टिकुलर जगह और इस पर्टिकुलर जगह, दोनों जगह से क्या हो जा रहा है, एल्गो इसको ट्रिगर कर दे रहा है और मार्केट को नीचे की तरफ ला दे रहा है एकदम सडनली। कहीं से जाके सेल ऑफ आ जा रहा है यहाँ पे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ डिजाइन करके रखा हुआ है। जैसे ही इस जगह पे जा रहा है, प्रीमियम बढ़ जा रहा है, कोई पर बैठा हुआ है जो इसको हाई प्रीमियम पे बेच रहा है, और रिटेलर क्या होता है, इस हाई प्रीमियम पे खरीद रहा है, और खरीदते ही क्या हो जा रहा है, इसका प्रीमियम में थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन आ जा रहा है, इसमें जो भी फॉल आ जा रहा है, तो सेलर के अकाउंट में पैसा है वो जा रहा है। देख पाओगे यहाँ से आप आराम से। तो ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है यहाँ पे, तो इस जगह पे एक रिजेक्शन लेगा। मगर मोमेंट तो दिक्कत क्या है, आज के जो दिवाली का टाइम है, थोड़ा वॉल्यूम का यहाँ पे परेशानी है, इसलिए सही तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है चीजें, सही डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं कैच कर पा रहा है। अदरवाइज अभी ये बहुत ही अच्छे खासे जितना तरीके से मैनिपुलेट करके गया ना इस गैप में और इस गैप में, तो एक डाउन साइड का एक बढ़िया सा रैली अपने को देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर जोन पे। इस हिस्से में एक बार टकराए या फिर अब इसके ऊपर चला जाए तो वी विल क्लोज द ट्रेड। अभी यहाँ पे इसको लगा कर बैठे हैं, ये अपना चल रहा है। ये जो गैप हुआ ना, ये पर्टिकुलर गैप इसको क्रॉस कर जाए ऊपर की तरफ, देन विल क्लोज, या फिर अब रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाए। बिकॉज देखो ना यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है कि सेम लेवल जरा ध्यान से देखना, क्यों एग्जिट करना जरूरी हो गया है। इस पर्टिकुलर जोन पे देखे जा रहा है, सेम लेवल पे यहाँ पे बाइंग आ जा रहा है, और ये घटना एक बार नहीं दो बार हो गया, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दैट लेवल ऑफ होप। ये पर्टिकुलर जोन पे जरा देखिए इसे और एनालाइज कीजिए, यहाँ पे भी क्या आ गया है, बाइंग आया है, और इस पर्टिकुलर जोन पर भी क्या है, बाइंग आया। दो बार लोअर लेवल पे आ गया, तो हो सकता है एक बार उसके हायर लेवल पे ही बाइंग क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। ये एक होता है सीन यहाँ पे, तो इट्स गुड अप्रोच टू क्लोज दिस ट्रेड। यहाँ पे अब नीचे जाता हुआ ज्यादा दिख नहीं रहा है, ठीक है, वैसे भी दिवाली का डेट है तो नहीं, तो जो आया उसी को लेके क्लोज करते हैं, तो इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं, कुछ वही 187 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है 225 के आसपास, बिकॉज दो बार यहाँ से रिजेक्शन लिया और एक बार यहाँ पे ऊपर चला गया, तो से अपसाइड की तरफ जा सकता है, फिर इसी नैरो जोन में क्या हो जाए, यहीं पे फ्लक्चुएट करता हुआ रह जाए, तो ठीक है, जैसा था लॉजिक भी बेस था, बस वॉल्यूम नहीं है इसलिए स्पाइक यहाँ पे देखने को नहीं मिला, और टाइम बहुत ज्यादा लग गया इसलिए क्लोज कर रहे हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा लर्निंग इससे मिला होगा कि कैसे पेशेंस के साथ आराम से ट्रेड में हम लोग बने रहते हैं, और तब जाके ट्रेड को अपना जिस डायरेक्शन में जाए उसको पूरा पोटेंशियल तक वहाँ पे राइट देने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करना है कि जब भी हमारा लॉस या अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो मिनिमम जाए, बहुत ज्यादा नहीं जाए, और राइट डायरेक्शन में जाए तो एक अच्छे तरीके से उसको जहाँ मैक्सिमम पॉइंट तक उसको राइड कर सके। यहाँ पे जो इसके एग्जिट करने का जो प्लान कर रहा है उसके पीछे यही लॉजिक है कि सेम लेवल से दो बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पे अप साइड में जा चुका है, ऑल्दो अभी जो हमारा इम्बैलेंस उसके ऊपर नहीं गया, बट आई मीन नो मूड ऑफ होल्डिंग दिस ट्रेड, सो लेट अस क्लोज दिस। ओके बाय बाय। आई होप कुछ सीखने को आपको मिला होगा, और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हेल्प करेगा आगे बेटर डिसीजन लेने में, ट्रेड में बने रहने में। ओके बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।